जब मोदी जी अपनी करते हैं रैली, उसमें कोरोना नहीं आता। विकास कहाँ हुआ? देश का विकास की बात करेंगे क्योंकि 24 का चुनाव देश का चुनाव है। बेरोजगारी दर 8 से 10%, हर 100 में से 8 और 10 लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। कि नोटबंदी को 8 बजे आप रात को टीवी पर आते हैं और कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लागू हो गई, लोग सख्ते में आ गए, लोग मोहताज हो गए। माफी चाहूंगी, शमशान घाट में लकड़ियां जलाने के लिए भी पैसा नहीं था, जो पैसा था उसकी वैल्यू नहीं थी। जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैला रही है भाजपा की भोपाल की सांसद, क्या जहर उगल रही है, क्या हथियार धार करने के लिए कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है? नमस्कार, आज 3 जनवरी है। आज से फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम हैं लाल किला के पास, लोहे का पुल यहाँ पर है और यहीं से भारत जोड़ो यात्रा बस शुरू होने वाली है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहाँ पर कुछ ही पलों में राहुल गांधी पहुँचेंगे और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम समर्थक हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देखिए जो भीड़ है, राहुल को लेकर जो भीड़ है कितनी उत्साहित है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। क्या करने आए धर्मेंद्र? राहुल जी से मिलने आए हैं। मिलेंगे? जी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो क्यों मिलना चाहते हैं राहुल जी से? इसलिए मिलना चाहते हैं से वो हमारे बहुत उसका शुरू से मानते आते चलते आते हैं। जैसे राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, जो हमारे बाप दादा जो है उसी का मतलब सपोर्ट करते थे। हाँ जी, करने आए चाचा यहाँ पर? हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं। भारत जुड़ गया? हाँ, जुड़ेगा पक्का? बिल्कुल 101%। एक खत लिखा गया था, कहा गया था स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि कोरोना फैला रहे हैं आप लोग। कोरोना फैला रहे, कोरोना मोदी जी फैला रहे हैं। कैसे? बाहर की जो फ्लाइटें हैं, उनके जो यात्री आते हैं उनको आइसोलेट क्यों नहीं करते? जब उनको आइसोलेट नहीं करेंगे तो कोरोना फैलेगा। पहली तो बात है, कोरोना है ही नहीं, वो मोदी जी और इनके वो मंत्री फैला रहे हैं। जब मोदी जी अपनी करते हैं रैली, उसमें कोरोना नहीं आता। विकास कितना हो गया देश में? विकास तो जब सत्ता में सरकार आती है, विनाश हो गया। जब सत्ता विपक्ष जब सत्ता में आता है वो विकास की तरफ चलता है। आज हम बात करें कि विकास हो गया, अभी तक मेरे को तो नहीं दिखता कि कहीं विकास नजर आ रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। हाँ, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान को पीछे छोड़, वो सिर्फ किताबों में है और कहीं नहीं है। वो तो सबको दिख रहा है, लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं। लोगों आप बताइए किस नजर से देखते हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी ऐसा नेता देश में है ही नहीं कोई। गलत बोल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। मोदी जैसा कोई नहीं। आपको वक्त बता देगा। कैसे? अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वक्त बताएगा। राज बताइए क्या है कॉन्फिडेंस का? राज तो आप यात्रा में चलो, आपको पता लग जाएगा। और आप लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। मास्क क्या प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहे हैं? गाइडलाइंस दे दें, कह दें कि महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और इमरजेंसी की घोषणा हो गई है, सारी रैलियां प्रधानमंत्री जी और दूसरे नेताओं की रद्द कर दी जा रही हैं। हम भी कोरोना प्रोटोकॉल का, नियम का एक का पालन करेंगे। 2023 आ चुका है, 9 राज्यों में चुनाव है। बिल्कुल, हिमाचल जीत कर आ रहे हैं, कर्नाटका जीतने जा रहे हैं। चलिए, आपको हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी ले जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 23 में बनाने जा रहे हैं। विकास कितना हुआ? विकास कहाँ हुआ? देश का विकास की बात करेंगे क्योंकि 24 का चुनाव देश का चुनाव है। बेरोजगारी दर 8 से 10%, हर 100 में से 8 और 10 लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई का ये कि 1150 का सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर फिर 25 रुपये बढ़ गया है। रुपये की बात करेंगे, डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट की तरफ है और देश की सरकार अपने जश्न में डूबी हुई है। वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही और उसी सच्चाई को बार बार सामने लाने का काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, जीडीपी को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, अब भारत 5वें नंबर पर आ गया है। इसको लेकर उपलब्धि बताई जा रही है। नहीं, उपलब्धि तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर रहे, अर्थशास्त्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। रुपया कभी 40-50 डॉलर के मुकाबले 80 नहीं पहुंचा था। और जहां तक अगर आप एक बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, जिसको नोटबंदी कहें, गलत तरीके से जीएसटी कहें, तालेबंदी कहें। नोटबंदी की बात आपने की, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी उस पर। गलत कह रहे हैं आप पत्रकार हैं, आप पूरा उनका जजमेंट पढ़िए। कोई मोहर नहीं लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई की गाइडलाइन इस्तेमाल की नहीं गई,
वो उस पे कमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट को सही ठहरा, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा है ना इस फैसले को। ना 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 ना, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पहलुओं पे बात की कि नोटबंदी को 8 बजे आप रात को टीवी पर आते हैं और कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लागू हो गई। लोग सख्ते में आ गए, लोग मोहताज हो गए। माफी चाहूंगी, शमशान घाट में लकड़ियां जलाने के लिए भी पैसा नहीं था, जो पैसा था उसकी वैल्यू नहीं थी। और जो आपने 1000 रुपया बंद किया, क्या चालू किया? 2000 बंद किया। पहले काला धन 2 बैग में जाता था, आज वो 1 बैग में जा रहा है। 2000 का कौन ले जा रहा है? मोदी जी से पूछिए कौन ले जा रहा है, बाबा रामदेव से पूछिए, काला धन रामलीला मैदान, अरविंद केजरीवाल से पूछिए, रामलीला मैदान 50% काला धन स्विस बैंक में बड़ा है। आपने केजरीवाल की बात की, क्या लगता है आपको मायावती ने शुभकामनाएं दी हैं, नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं दिख रही हैं, शरद पवार जी नहीं दिख रहे हैं, केजरीवाल नहीं दिख रहे हैं, क्या वजह है कि विपक्षी पार्टियां दूरी बना रही भारत जोड़ो यात्रा से? नहीं, वो उनका फैसला है, वो उनको देखना है। देश में 2 ही पार्टियां हैं, 2 ही विचारधारा है, भाजपा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनको तय करना है। अब आप कह दीजिए जिनके भी दलों के नाम लिए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन सा दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाकी सारे क्षेत्रीय दल हैं, अपने राज्य से बाहर उनका कोई वर्चस्व नहीं है। सिर्फ वो अपनी मेन टीम भाजपा की बी टीमें हैं, उन्हें बचाने के लिए जाती हैं, वोट बांटती हैं, जो हिमाचल में नहीं कर पाई। जहाँ जहाँ कर पाती है वहाँ भाजपा वापस सत्ता में आ रही है। तो बात यही, वो उनको तय करना है। हम भारत जोड़ने निकले हैं। अगर इनको लगता है कि उन्हें सांप्रदायिकता पार्टियों के साथ रहना है, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैला रही हैं, भाजपा की भोपाल की सांसद क्या जहर उगल रही है, क्या हथियार धार करने के लिए कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है, और वही भारत जोड़ो यात्रा देश जोड़ने निकला है। भगवाधारी परेशान है पठान मूवी को लेकर, उनको क्या संदेश देंगी? मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा महिला सुरक्षा है। इनसे भटकाने के लिए ये कभी मूवी पठान पर लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे। देश देख रहा है उनके मुद्दे क्या हैं। तो सुना आपने, अलका जी ने कहा कि देश देख रहा है उनके मुद्दे क्या हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़ा मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए, ज़रूरी है। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितना उत्साह है? पूरा दिल्ली का लोग पूरा सड़क पे उतरा है आज। राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देना और राहुल जी का जो मकसद है अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, नफरत और हिंसा को लेके देश को जोड़ने के लिए लोग आए हैं। राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के साथ में भी चलेगा। आ जा रहा है, देश में प्यार ही प्यार है, क्या नफरत कहाँ दिख रही है आपको? तो पूरा देश में नफरत का दुकान खोल के रखा है ना, सारे बाजार जाएगा तो आपको पता है ऑफिशियली कितना कंप्लेंट्स हुआ है। हाँ, कितना भाई तक नहीं छोड़ते, भाई भाई में लड़ाना, आपस में लड़ाना, धर्म से, जाति से, हर चीज में इन लोग ने किस लेवल पे। जनता नहीं समझ पा रही, लेकिन जनता भी समझ रहे, इसीलिए आ रहा है। जो विकल्प है वो राहुल गांधी जी है, वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी है, जो विजनरी लीडर है वो राहुल गांधी। जनता को समझ में आया। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल? इस देश का युवा खास तौर पे जब जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, वो सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। जो इस यात्रा के बाद पूरा देश का युवा, किसान, मजदूर, गरीब सब लोग आएगा, सब लोग मिलके देश को बचाने का काम करेंगे। एक अहम सवाल, कई राज्यों को आप लोग नहीं टच कर रहे हैं, मसलन बिहार है, झारखंड है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, या छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर नहीं जा रही यात्रा। गुजरात भी नहीं गए आप लोग? नहीं, आपको पहले इसको लेके प्रेस मीट करके भी तमाम चीज़ें, जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह जी, इसको बात को लेके तमाम पीसी में भी बताया है। जो इस समय में आप देख सकता है, जो डेट तय हो चुका है, उस डेट में इस स्टेट में जाएगा, तमाम सारे क्लियर हो चुका है। इसी को लेके यात्रा आगे चलेगी। तो देखा आपने, श्रीनिवास जी हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बता रहे हैं कि कैसे भारत जुड़ रहा है। आप बताइए, कांग्रेस पसंद है? हाँ, कांग्रेस पसंद है। राज कांग्रेस ने कराया, काफ़ी साल राज कराया इस देश को बर्बाद कर दिया राज करके। नहीं, बर्बाद नहीं कराया, देश तो तरक्की कराया। जो पहली सीढ़ी चढ़ाई है वो कांग्रेस ने चढ़ाई है। जो देश आजाद कराया कांग्रेस ने कराया है। ये तो बाद में जो बोलते हैं दादा पोता, दादा वो करते हैं, बाद में पोते खाते हैं। अच्छा, हाँ, तो नेहरू को कोसती है बीजेपी? वो कोई बात नहीं, कोसने दो, उनका काम है। पहले विपक्ष में थे जब भी कोसते थे, आज सत्ता में जब भी कोसते हैं। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? मनोहर आनंदराव पाटिल, एट पोस्ट मंगरूल, तहसील औसा, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। भारतीय वंदे मातरम। मैं कन्याकुमारी से दिल्ली तक पदयात्रा कर चुका हूँ
और हम कश्मीर में जा रहे हैं, तो हमारी पदयात्रा कोई भी ऐसा शक्ति रोक नहीं सकती। हम कामयाब होंगे और मेरा भारत देश का तिरंगा जो है श्रीनगर में, कश्मीर में फहराएंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आजिम सलाम है मेरा नाम। क्या करने आए यहाँ पर? यहाँ मैं भारत जोड़ो यात्रा देखने आया हूँ जी। बोलिए, क्या ये सब लगा रखा आपने? ये भारत की कांग्रेस की पहचान है। हाँ। ये इसके बगैर तो यात्रा अधूरी है। हाँ। ये नहीं है तो हम कुछ नहीं है, इसके बगैर तो यात्रा अधूरी है। यात्रा पूरी होगी, अब जमुना पार जा रहे हैं। अरे तो ये कहने की जरूरत है कि हम सब भारतीय हैं। भारतीय हैं, शुरू से भारतीय रहेंगे। आप तो राम के भक्त लग रहे हैं। हम तो राम है, हाँ। राम के भक्त हैं, कहलाएंगे राम के। और मरगढ़ वाले बाबा के सामने खड़े हैं मंदिर पे हम। हाँ। इतनी बड़ी यात्रा, इतना। राहुल गांधी से मिले? राहुल गांधी जी पहले भी मिले बदरपुर बॉर्डर पे, आज भी मिलेंगे। तो देखा आपने कितना लोगों में उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। ये सिक्योरिटी आप देखिए पहले। और तो यहाँ से हमने कवर किया। अब राहुल गांधी पहुँचने वाले हैं। देखते रहिए आप इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। नमस्कार।